नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटिंग के भविष्य की। एक ऐसी दुनिया की जहां भारत एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही रोमांचक दौड़ में सबसे आगे निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को मिला के भी उनसे 10 लाख गुना तेजी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? पर यह कोई फिल्म नहीं है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की असली दुनिया की बस एक छोटी सी झलक है। तो चलिए इसी नई दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और ये समझना जरूरी है कि हम बस किसी नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटिंग की दुनिया में आने वाली एक पूरी की पूरी क्रांति की। और देखिए, इसे अपने आज के कंप्यूटर का कोई फास्टर वर्जन समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। हम क्लासिकल कंप्यूटर से क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां के नियम सच कहूं तो थोड़े अजीब हैं, लेकिन उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। मतलब समझिए कि हम एटॉमिक लेवल पर प्रकृति के जो छुपे हुए सीक्रेट्स हैं ना, उनका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है हमारा अपना भारत का बढ़ता हुआ टेक इकोसिस्टम। और यहां दांव पे बहुत कुछ लगा है, लेकिन यकीन मानिए मौके उससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये जो बदलाव है ना, यही सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, भारत अब तक सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज का तो किंग रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हार्डवेयर के लिए हम हमेशा से दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहे हैं। अब हमारे पास एक जबरदस्त मौका है, डीप टेक क्वांटम हार्डवेयर बनाने में दुनिया को लीड करने का। ये सिर्फ एक कंज्यूमर से एक क्रिएटर और इनोवेटर बनने की छलांग है। तो सवाल उठता है कि भाई ये नई तकनीक काम करती कैसे है। चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं। इनको आप क्वांटम वर्ल्ड की सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत होती है बिट से। एक नॉर्मल कंप्यूटर का जो बिट होता है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1, बस। लेकिन एक क्वांटम बिट, जिसे हम क्यूबिट कहते हैं, वो एक ही टाइम पर 0 भी हो सकता है, 1 भी, और दोनों भी। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। इस कमाल की अनोखी क्षमता को कहते हैं सुपरपोजिशन। मतलब एक क्वांटम पार्टिकल की एक ही समय में कई स्टेट्स में मौजूद रहने की शक्ति। और यही वो चीज है, यही वो खूबी है जो एक क्वांटम कंप्यूटर को एक साथ कई सारे काम करने की जबरदस्त ताकत देती है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही मुश्किल ताला खोलना है जिसके लाखों कॉम्बिनेशंस हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा? वो हर चाबी को, हर कॉम्बिनेशन को एक एक करके ट्राई करेगा। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर, वो सुपरपोजिशन की मदद से लाखों कॉम्बिनेशंस को एक साथ, जी हां, एक साथ ट्राई कर सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी पावर कितनी ज्यादा है। और दूसरी सुपर पावर है एंटैंगलमेंट। ये सच में एक जादुई सी चीज है। इसमें होता क्या है कि दो क्यूबिट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो मानो एक ही बन गए हों। अब अगर आप एक में कोई भी बदलाव करते हैं ना, तो दूसरे में भी फौरन वही बदलाव हो जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, मीलों दूर। और इसी से क्यूबिट्स के बीच एक सुपर फास्ट कम्युनिकेशन हो पाता है। तो थ्योरी तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि भारत इस बड़े मिशन को कामयाब बनाने के लिए असल में जमीन पर क्या ठोस कदम उठा रहा है और इसके लिए क्या-क्या रिसोर्सेज जुटाए जा रहे हैं। और भारत इस मिशन को लेकर कितना सीरियस है, इसका सबसे बड़ा सबूत है ये आंकड़ा, पूरे 6000 करोड़ रुपए। जी हां, भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो सवाल है, इतना सारा पैसा जाएगा कहां? मिशन के जो गोल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, 50 से लेकर 1000 क्यूबिट वाले पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाना। दूसरा, ऐसे क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार करना जो पूरी तरह हैक प्रूफ हों। तीसरा, बहुत ही सेंसिटिव एडवांस्ड क्वांटम सेंसेस बनाना। और चौथा, देश में ही सेमीकंडक्टर और चिप फैब्रिकेशन को सपोर्ट करना। और ये सारा एक्शन, ये सारा इनोवेशन हो कहाँ रहा है? इसकी कमान संभाल रहे हैं दो बड़े हब्स। एक तो है बेंगलुरु, भारत की अपनी सिलिकॉन वैली, और दूसरा खास तौर पर इसी मिशन के लिए बनाई जा रही नई अमरावती क्वांटम वैली। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर का जो दिल होता है, यानी उसका प्रोसेसर, उसे बनाने के लिए कई अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, जैसे कि सुपर कंडक्टिंग चिप्स। ये सबसे कॉमन है, लेकिन इनकी एक बड़ी शर्त है, इन्हें बहुत ज्यादा, मतलब स्पेस से भी ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है। फिर आते हैं फोटोनिक चिप्स, जो लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत तेज होते हैं और एनर्जी भी कम लेते हैं। और तीसरे हैं ट्रैप्ड आयन चिप्स,
जो बेहद सटीक तो होते हैं, पर उन्हें बड़े पैमाने पर बनाना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इस रास्ते पर अगर हम कामयाब होते हैं तो इनाम क्या है, और साथ ही चुनौतियाँ कितनी बड़ी हैं। तो आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके जो एप्लीकेशंस हैं ना, वो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। ज़रा सोचिए, नई दवाइयाँ जो सालों में नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में डिज़ाइन हो जाएं, फाइनेंशियल मार्केट्स के बड़े बड़े रिस्क पलक झपकते ही एनालाइज हो जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे सुपर पावर्स मिल जाएं, और हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये सब मुमकिन हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये रास्ता आसान नहीं है। चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है क्वांटम डीकोहेरेंस। मतलब ये जो क्वांटम स्टेट्स होती हैं ना, ये बहुत ही नाजुक होती हैं। जरा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ या वाइब्रेशन हुई और सब गड़बड़। दूसरी बात, इनमें गलतियां होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हाँ, इन्हें बनाने का खर्च वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए बहुत स्पेशल लैब्स और मटेरियल्स चाहिए। पर इन सारी चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है भारत की अपनी ताकत। जैसा कि यहाँ कहा गया है, हमारे पास जबरदस्त इंजीनियरिंग टैलेंट है, एक तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और सरकार का भी पूरा सपोर्ट है। और यही वो 3 चीजें हैं जिनकी वजह से भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या भारत का ये क्वांटम सपना हमारी हकीकत बन पाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, और ये जवाब टिका होगा हमारे इनोवेशन, हमारी मेहनत और हमारे विजन पर।